मम्मा मम्मा मैं थक गई हूँ, मुझसे और उड़ा नहीं जाता। वो माँ बेटी एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए मम्मा, क्या बात है? गुड़िया बेटी, मुझे लगता है मैं आपका पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पापा के पास ही चले जाएं। ज्यादा लगेगा ना आपको? मम्मा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? बेटी, मैं आपको मिल जाया करूंगी। गुड़िया, मेरी तरफ देखो। बेटी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी स्वस्थ रहे। ठंड बढ़ रही है, तिनकों के घोंसले में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऐसे चिड़िया लेकर हरियाली तोती के पास आती है। हरियाली बहन, आप मेरी गुड़िया को इसके पापा के पास छोड़ आए। मेरे पास ना घर है ना दाना। मुझे लगता है मेरे पास मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं समझती हूँ चिड़िया बहन, एक माँ अपने बच्चों को सुरक्षित ही देखना चाहती है। फिर हरियाली तोती गुड़िया को उसके पापा के पास छोड़ आती है। देखा देखा, आपकी मम्मा आपको भोजन भी ना दे सकी। मम्मा को मेरी चिंता थी। मम्मा कहती है कि मैं वहाँ तिनकों के घोंसले में बीमार हो जाऊंगी। ये सब वो इसलिए कह रही है कि वो तुम्हें पाल नहीं सकती। अब समझ आई उसे कि दाना कैसे कमाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गुड़िया और उसके पापा घर के बाहर बैठे हुए थे कि वही साधु पक्षी फिर से आता है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दो। पापा, ये वही अंकल पक्षी हैं जो उस दिन मम्मा से दाना लेकर गए थे जब माँ की लड़ाई हुई थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गुड़िया बेटी? हाँ बेटा, आपको आपकी पत्नी किसी नेकी के बदले में मिली है। वो बहुत अच्छी है। जब तुम छोटे से थे तो इस घर से मैं तब भी खाली हाथ कभी न गया था, और अब तुम्हारी पत्नी भी बहुत दयालु है। फिर पापा चिड़िया साधु पक्षी को कुछ दाने दे देता है। ये सोने का टुकड़ा है बेटा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये आप अपनी पत्नी को दे देना। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। बेटी, मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन आपकी मम्मा ने साधु पक्षी की मदद की थी। मैं समझा कि तुम्हारी मम्मा पक्षियों को फजूल दाना बांटती है। आपने मम्मा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था पापा जी। चलो बेटी, मेरे साथ चलो। कहाँ पापा? आपकी मम्मा को लेने। क्या आपकी मम्मा मुझे माफ कर देगी? पीछे से गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। क्या क्या मैं अपनी गुड़िया से मिल लूं? मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें गुड़िया की मम्मा, मुझे सब पता चल गया है। मम्मा, पापा को माफ कर दें। पापा फिर ऐसा नहीं करेंगे। अगर उस दिन आपने मेरी बात पूरी सुनी होती तो ये सब ना होता। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानो चिड़े की पत्नी रानो चिड़िया बहुत सुघड़ और अक्लमंद थी, मगर उसकी साथ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बहू बहू, मेरी दवा यहाँ पड़ी थी, वो तुमने कहाँ छुपा दी है? सासू माँ, मैंने आपकी दवा अलमारी में रख दी थी, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। फिर उसकी बहू उसे दवा ला देती है। कितनी बार कहा है मेरी चीजें यहाँ पड़ी हो वहाँ रहने दिया करो, हाथ न लगाया करो मेरी चीजों को। सासू माँ, मैंने तो संभाल दी थी आपकी दवा, ज्यादा चू चू न करो। आज गाजर की खीर बनाओ, मेरा गाजर की खीर खाने को बहुत दिल कर रहा है। मगर माँ, आपको मालूम है मुझे गाजर की खीर नहीं बनानी आती, इसीलिए तो कहा है मेरे बेटे को भी पता चले तुम्हारे करतूत। उसकी बहू को मालूम था कि अब अगर वो गाजर की खीर नहीं बनाएगी तो उसकी सास उससे लड़ाई शुरू कर देगी। फिर बहू चिढ़ी, मम्मा मम्मा मैं थक गई हूँ, मुझसे और उड़ा नहीं जाता। वो माँ बेटी एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए मम्मा, क्या बात है? गुड़िया बेटी, मुझे लगता है
मैं आपका पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पापा के पास ही चले जाएं। ज्यादा नहीं तो भोजन तो मिलेगा ना आपको। मम्मा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? बेटी, मैं आपको मिल जाया करूंगी। गुड़िया, मेरी तरफ देखो। बेटी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी स्वस्थ रहे। ठंड बढ़ रही है, तिनकों के घोंसले में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऐसे चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर हरियाली तोती के पास आती है। हरियाली बहन, आप मेरी गुड़िया को इसके पापा के पास छोड़ आए। मेरे पास ना घर है ना दाना। मुझे लगता है मेरे पास मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं समझती हूँ चिड़िया बहन, एक माँ अपने बच्चों को सुरक्षित ही देखना चाहती है। फिर हरियाली तोती गुड़िया को उसके पापा के पास छोड़ आती है। देखा देखा गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा आपको भोजन भी ना दे सकी। मम्मा को मेरी चिंता थी। मम्मा कहती है कि मैं वहाँ तिनकों के घोंसले में बीमार हो जाऊंगी। ये सब वो इसलिए कह रही है कि वो तुम्हें पाल नहीं सकती। अब समझ आई उसे कि दाना कैसे कमाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गुड़िया और उसके पापा घर के बाहर बैठे हुए थे कि वही साधु पक्षी फिर से आता है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दो। पापा, ये वही अंकल पक्षी हैं जो उस दिन मम्मा से दाना लेकर गए थे जब आपकी और मम्मा की लड़ाई हुई थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गुड़िया बेटी? हाँ बेटा, आपको आपकी पत्नी किसी नेकी के बदले में मिली है। वो बहुत अच्छी है। जब तुम छोटे से थे तो इस घर से मैं तब भी खाली हाथ कभी न गया था, और अब तुम्हारी पत्नी भी बहुत दयालु है। फिर पापा चिड़िया साधु पक्षी को कुछ दाने दे देता है। ये सोने का टुकड़ा है बेटा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये आप अपनी पत्नी को दे देना। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन आपकी मम्मा ने साधु पक्षी की मदद की थी। मैं समझा कि तुम्हारी मम्मा पक्षियों को फजूल दाना बांटती है। आपने मम्मा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया।